हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल अरविंद कोचिंग सेंटर बाराबंकी पर स्वागत है। आज हम देखेंगे वैद्युत धारिता चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी इस बुक में जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, आंकिक प्रश्न, उन सबको देखते हुए एक एक क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है सब करवा देंगे। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। क्या प्रश्न दिया गया है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब हमको क्या गिवन है उसको हम लिख लेंगे। एक बार दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास। तो क्या दिया गया? समांतर प्लेट के संधारित्र, ठीक है, जो प्लेटें हमारी मान लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट कैसे होती है? इस प्रकार से होती है, ऐसे रखी होती है एक दूसरे के सामने, इस प्रकार से, है ना, ऐसे रखी होती है समांतर प्लेट संधारित्र। इनके बीच की दूरी हम मान लेंगे कितनी होती है? डी होती है। ठीक, तब हमारा फार्मूला क्या निकलता है उसी को निकालेंगे। तो इसका व्यास दिया गया है, इसका व्यास दिया गया कितना? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्या गिवन है उसको हम लिख लेंगे। क्लियर? तो क्या दिया है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, की प्लेट का व्यास। क्लियर है? समांतर प्लेट है, उनके प्लेटों का जो प्रत्येक प्लेट का जो व्यास है 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो प्लेट का व्यास दिया गया, क्या दिया गया है? व्यास। इसको हम मान लेंगे क्या? डी। क्या है? डी। डी बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास है, समांतर के, लिख सकते हो ब्रैकेट में समांतर। ठीक है, पता चल जाए किसका व्यास दिया है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास है, तो व्यास डी बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर है? अब ये व्यास निकला। अब आगे इसकी त्रिज्या निकालेंगे, क्या आ जाएगा वो निकाल लेंगे। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या स्मॉल आर बराबर, तो आपको पता है क्या होता है? d/2। तो d की वैल्यू कितनी दी है? 6 बटे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस 2। कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2 किस में होगा? मीटर में। त्रिज्या निकल आई। फिर क्या पढ़ दिया है उसको पढ़ेंगे। और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। क्लियर है? परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो। अब देखिए क्या दिया गया है। गोलीय, जब संधारित्र कैसा हो? गोलीय हो, तब उसका व्यास कितना दिया गया है? 200 सेंटीमीटर। तो गोलीय चालक की धारिता का व्यास कितना दिया है? दूसरा, जब चालक क्या हो? गोलीय हो, गोलीय चालक का या फिर दो गोलीय संधारित्र का व्यास, इसका भी वही पूरी प्रक्रिया। इसको D1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे? D2। कितना दिया गया है? 200 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? D2 बराबर
200 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं d2 बराबर 2 गुणे 10 की पावर 2 और ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, गुणा करने पर घात जुड़ जाती है तो एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा, कितना बचेगा? ये मीटर हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा d2 बराबर क्या? 1 मीटर, नहीं सॉरी 2 मीटर। क्या हो जाएगा? 2 मीटर। d2 निकल आया। अब इसका हम क्या करेंगे? इससे मतलब संधारित्र का व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालेंगे तो हमारा त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इसका मान लेंगे क्या? कैपिटल आर मान लो। क्या हो जाएगा? d2/2। तो d2 की वैल्यू क्या दी है? 2। तो 2/2 कैंसिल करेंगे 1 मीटर। कितना आ जाएगा? 1 मीटर। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यास दिया गया तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे। इसमें कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तथा गोलीय संधारित्र की धारिता समान हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है और गोलीय संधारित्र की धारिता के समान है तो लिख देंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर क्या है? समान है। कौन सा? धारिता गोले के समान है, मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता के समान है। तो ये हो जाएगा गोलीय संधारित्र की धारिता। क्लियर है? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है वो लिखेंगे। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। बराबर लगा देंगे। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगा वो लिखेंगे। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है। अब यहाँ ए दिया है और हमारा ए इसमें क्षेत्रफल कहीं नहीं दिया है तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और देखो यहाँ हमने कैपिटल आर दिया तो यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। नहीं सेम हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो यहाँ हम रख देंगे वैल्यू। और देखिए ये वैल्यू चो रख देंगे, बाद में काटते हैं। ए की जगह क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर बात? अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है? क्या बचेगा वो लिख लेंगे। बचेगा आपका आर स्क्वायर अपॉन डी इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर। क्लियर बात? अब देखिए निकालना क्या है? इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है। तो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान लेंगे तो क्या निकलना है? स्मॉल डी निकालना है। प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी मानेंगे क्या है? स्मॉल डी। स्मॉल डी बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर बात? ये नोट कर लीजिए फिर इसको इरेज कर देंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए ये आर की वैल्यू हमारी गिवन है, कितनी दी है? 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो आर के प्लेस पर क्या रखेंगे? 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2। स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपान
स्मॉल डी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल डी बराबर 4 लिखा है, 4 लिख देंगे। अब आर की वैल्यू हमने फाइंड किया है, तो आर बराबर कितना निकला है 1 मीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मीटर, मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसके अपान में 1 होता है, ठीक है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू डी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये आएगा। स्मॉल डी की वैल्यू निकाल लो, निकल आएगी। इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है, 2 दूना 4 माइनस का हो जाएगा 4, और ये इनटू में था, इधर हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या जाएगा स्मॉल डी बराबर 4 दूना 8 पॉइंट, फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर -4। मात्रक क्या दूरी का, मतलब बीच की दूरी मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए यही हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 10 की पावर -3 होना चाहिए। क्लियर है। तो इसको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या लिख देंगे, डी बराबर, ये पॉइंट इधर ले आएंगे, एक पॉइंट इधर ले आएंगे, तो जब राइट से पॉइंट लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक पॉइंट इधर लाएंगे तो एक पावर जुड़ जाएगी, तो ये पॉइंट इधर लाएंगे, 0.225 इंटू 10 की पावर -4, ये क्या करेंगे इसमें हम जोड़ देंगे। क्लियर है। तो ये हो जाएगा स्मॉल डी बराबर 0.225 और इंटू 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है। अब देखिए इधर 10 की पावर -3 आ गया, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, मिलीमीटर के बराबर। कितने बराबर, मिलीमीटर के बराबर। तो स्मॉल डी बराबर कितना हो जाएगा 0.225, एम की जगह क्या हो जाएगा एम, मिलीमीटर। बात क्लियर है। तो प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, 0.225 मिलीमीटर। थैंक यू।